जय हिंद दोस्तों। तो अब बात करने वाले हैं हम वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण के बारे में। तो बात करते हैं, आइए। यहां से अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो पहले तो क्षेत्रफल का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो है क्या? वर्ग। वर्ग कैसे बनता है? वर्ग जो है आपका क्या होता है? कुछ ऐसा होता है जिसमें लमसम सब भुजाएं बराबर हो। क्या होगी? सब भुजा बराबर। ठीक है, सब भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो लमसम में बराबर है, ध्यान दीजिएगा। ये सब भुजाएं बराबर होनी चाहिए। सब भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जिसकी सब भुजाएं बराबर उसको क्या बोलेंगे? वर्ग हो जाएगा। तो ये सब भुजाएं इसकी लमसम बराबर है, मतलब एक बात याद रखिएगा, सब भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो जब सब भुजाएं बराबर हो तो क्या होगा? वो वर्ग होगा। ठीक है। कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं। एक, दो, तीन, चार। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होती हैं। जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो वो क्या हो जाएगा? आपका वर्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके वर्ग के क्षेत्रफल की बात। क्या करते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो क्लियर है कि सब भुजा क्या है? बराबर है। सब भुजा बराबर है। तो सब भुजा जब बराबर होती है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? याद रखिएगा, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा। भुजा गुणे भुजा। तो याद रखिएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे सब भुजाएं बराबर हैं, सो ये भी जितना होगा उतना ये, उतना ये, उतना ये, तो जो भी होगा सब बराबर होगा। तो मान लीजिए कह दिया 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मतलब जो चार होगा उसी का वर्ग करेंगे, तो वो आपको क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है, अभी प्रश्न पे आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा होता है, इसको भुजा गुणे भुजा भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब बात करें वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। तो वर्ग के परिमाप की बात करें तो इसमें कितना भुजा है? एक, दो, तीन, चार। कितना भुजा है? चार। तो यहां लिखाता है चार गुणे भुजा। चार गुणे भुजा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भुजाएं आपकी चार हैं, तो चार लिख दिया गया। ठीक है। और आपका भुजा। ठीक है। तभी ना सबको जोड़ेंगे तो आपका इसका परिमाप निकलेगा। तो इसका आप याद रखिएगा कि वर्ग का परिमाप जो होता है चार गुणे भुजा। अब विकर्ण की बात करें, वर्ग का क्या? वर्ग का विकर्ण की बात करें। वर्ग का विकर्ण, ये क्या होता है? वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण की बात करें, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? भुजा गुणे अंडर रूट टू। ये तीन फार्मूले आप याद रखिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, या भुजा गुणे भुजा। ठीक है। अब वर्ग का परिमाप जो होता है चार गुणे भुजा, और वर्ग का जो विकर्ण है भुजा गुणे अंडर रूट टू। तो ये अगर तीनों फार्मूले आपको याद हैं तब आइए इस पे हम प्रश्न देखते हैं। ठीक है। तो आइए प्रश्न की बात करते हैं। बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, परिमाप और विकर्ण निकालना। तो प्रश्न देखते हैं। तो पहले क्या निकालना? किसी वर्गाकार खेत की भुजा जो है कितनी है? 45 मीटर है। तो क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है, विकर्ण। तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला, पहले वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखिए। क्यों? क्योंकि ये वर्गाकार है, वर्गाकार का मतलब वर्ग ही होता है। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए जरा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है आपका, अभी बताएं हम, होता है भुजा स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा। क्या लिख सकते हैं? भुजा गुणे भुजा। अब भुजा कितनी है? 45। तो आप लिखेंगे 45 गुणे 45। तो इसका गुणा करिए। तो इसका गुणा करने पे आपका हो जाएगा 5 25, और उसके बाद 4 25 20। तो इसका आपका गुणा हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। आप इसका अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा, गुणा करने पे इतना आएगा। ठीक है। कितना आएगा? 20 25। तो यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। 45 का 45 में गुणा करेंगे तो इतना आपका मिल जाएगा। अब बात करें परिमाप का, क्या है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप।
तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या लिखवाया, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, क्या लिखवाए थे, 4 गुणे भुजा। अब बताइए 4 गुणे भुजा होता है तो 4 तो है, ये है 4 लिख लीजिए गुणा, भुजा की जगह ही पे 45, गुणा कर लीजिए 45 चौका, वैसा कर लीजिए 4 पचे 20 के 0 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, कितना हो गया 180 मीटर है तो मीटर, 180 मीटर। अब और क्या निकालना, परिमाप निकलेगा, फिर क्या है विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुणे अंडर रूट 2, भुजा गुणे अंडर रूट 2। तो भुजा की बात करें कितना है 45, 45 गुणे अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट, तो ये कितना हो गया 45 अंडर रूट 2, बस ये इसका किस 45 अंडर रूट 2 मीटर, ये आपका विकर्ण हो गया। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अगर बात करें क्षेत्रफल की तो इतना आ जाएगा, वर्ग का परिमाप बात करें तो इतना आ जाएगा, और विकर्ण की बात करें तो ये। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।